हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट 2020 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का। कौन सा? फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए आगे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाथ पंथ का दार्शनिक आधार क्या था? याद रखिएगा, सेव मत। क्या था? सेव मत। नाथ पंथ का दार्शनिक आधार क्या था? सेव पंथ। याद रखिएगा, नाथ पंथ का दार्शनिक आधार सेव मत था। नाथ पंथ बौद्धों की वर्जयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, नाथ पंथ डायरेक्ट पूछेगा किससे? तो सेव मत से। और कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पूछेगा, कीर्ति लता किस भाषा का? तो अवहट भाषा। किस भाषा में? अवहट भाषा में। कीर्ति लता किस भाषा में? अवहट भाषा में। पूछेगा कीर्ति लता और कीर्ति पटाखा। याद रखिएगा, अवहट भाषा का और विद्यापति का मात्र 2 ऐसा रचना है जो अवहट भाषा में। कीर्ति लता अवहट भाषा में रचित है, यह विद्यापति की प्रमुख रचना है। कीर्ति पताका विद्यापति द्वारा अवहट उनकी रचना है। याद रखिएगा, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। कौन सा? शिव सिंह और कीर्ति सिंह। इसका पत्नी रूपक देवी के दरबारी कवि थे। विद्यापति संस्कृत और मैथिली भाषा में भी रचना किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को सिंगारी कवि कहा है। कौन सा कवि कहा है? सिंगारी कवि। और बच्चन सिंह ने इसे जातीय कवि कहा है। याद रखिएगा। और विद्यापति को जयदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयदेव कहा जाता है। और विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल है। यही ऑप्शन गलत है। याद रखिएगा, इसका पूर्व मध्यकाल है। क्या नाम है? पूर्व मध्यकाल, जबकि उत्तर मध्यकाल रीति काल को कहते हैं। याद रखिएगा। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का स्रोत दक्षिण भारत से माना। यह बात सही है। भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। याद रखिएगा, भक्ति को उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। तो बाकी बात सभी ऑप्शन से याद रखिएगा। और कहेगा भक्ति आंदोलन को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिएगा। और भक्ति आंदोलन का समय है 1375 से 1600। याद रखिएगा, डायरेक्ट बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भक्ति काल का अन्य नाम उत्तर मध्यकाल है। भक्ति से संबंधित कथन गलत है। भक्ति का नाम उत्तर मध्यकाल ना होकर पूर्व मध्यकाल है। ये अन्य सभी कथन सत्य है। इसका समय 1375 से 1700 माना गया। याद रखिएगा। और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। कहता कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी के कितनी उपभाषाएं? तो 5। कितनी उपभाषाएं? 5। याद रखिएगा। ये सभी सोर्स से निकला है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में 3 आता है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी में 4 आता है, पहाड़ी में 3 आता है, पश्चिमी में 5 आता है। तो याद रखिएगा, हिंदी की कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन आइए। कर निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? मौन वाचन द्वारा एकाग्रचित्त होकर पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा, ये बात सही है। पठन पोषण से छात्र उचित गति, विराम, भाव आदि के साथ पढ़ना सीखते हैं। ये बात सही है। लेखन कोश ज्ञान से संग्रहित करने में सहायक होता है। भाषा कौशलों का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं। ये ऑप्शन गलत है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्व है। अगला, रस एवं अस्थायी भाव के दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? विभत्स रस, याद रखिए, जो गुस्सा, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं। शांत रस का, याद रखिएगा, शांत रस का हो जाएगा आपको निर्वेद। हास रस का हास हो जाएगा। श्रृंगार रस का यति हो जाएगा। याद रखिएगा। भरत मुनि ने 8 रस माना। याद रखिएगा। 9 रस अभिनव गुप्त में माना है। याद रखिएगा। सभी रस का अन रस का देख लेते हैं अस्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस यति, हास रस हास व करुण रस शोक, वीर रस उत्साह, रोंद रस क्रोध, भयानक रस भय, अद्भुत रस विस्मय, विभत्स रस जुगुस्सा, शांत रस निर्वेद। याद रखिएगा, अंतिम रस शांत रस है। याद रखिएगा, निर्वेद। उसके बाद कहेगा आपको सिंहार रस का देवता किसे कहते हैं? याद रखिएगा। और रोद रस का देवता। याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैथिली क्षेत्र नहीं है। क्या है? मैथिली क्षेत्र नहीं है। दरभंगा है, पूर्णिया है, मधुबनी है, गोरखपुर नहीं है। गोरखपुर भोजपुरी का क्षेत्र। क्या है? भोजपुरी का क्षेत्र है। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश, याद रखिए, फारसी भाषा का शब्द है। तलवार भी फारसी भाषा का शब्द है। सिफारिश भी फारसी भाषा का शब्द। याद रखिएगा। अरबी औरत अरबी का शब्द है। तुर्की कैंची, कैंची बार बार पुस्तक कौन सा शब्द है? तुर्की शब्द। याद रखिएगा। तो सिफारिश फारसी भाषा का शब्द है। अन्य शब्द अफसोस, गुलाब, जान, आतिशबाज, खामोश, जोश इत्यादि है। अरबी भाषा का सादा, अमीर, अजायब,
अदावत, ईमान, किताब, कातिल, तमाशा, याद रखिएगा ये आपको अरबी भाषा का शब्द है। सदैव में कौन सा संधि है? सदैव में कौन सा संधि है? तो याद रखिएगा सदैव में वृद्धि संधि होगा। क्या होगा? वृद्धि संधि होगा। गलत ऑप्शन कर दिया है। सदैव में वृद्धि संधि होगा। इसका संधि विच्छेद सदा धन एव होता है, याद रखिएगा। सदैव। महेश्वर, महाजोर, ऐश्वर। अगला क्वेश्चन है, लोक है लाकी कवित बनावत मोही तो मेरी कवित बनावत पंक्ति किसकी है? तो याद रखिए घनानंद की। किसकी है पंक्ति? घनानंद की, याद रखिएगा। लोक है लाकी कवित बनावत मोही तो मेरी कवित बनावत। इस पंक्ति रीतिकाल के रीति मुक्त धारा कवि घनानंद, याद रखिए। घनानंद की रचना है सुजान सागर, इक्स लता, विरह लीला और यमुना यश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है? याद रखिए ये गढ़वाली पहाड़ी में बोली जाती है, मारवाड़ी राजस्थानी में बोली जाती है, कन्नौज, याद रखिएगा यही आपको पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। अवधी पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी का याद रखिएगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ए बी सी, याद रखिए। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। किसने? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल है। त्रिभाषा सूत्र देखिए क्या होता है। पहली भाषा याद रखिएगा ये मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। दूसरा भाषा हिंदी राज्यों में अन्य आधुनिक भारतीय भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। गैर हिंदी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी होनी चाहिए। तीसरी हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या एक आधुनिक भाषा होगी। गैर हिंदी भाषा राज्य में अंग्रेजी एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। याद रखिए त्रिभाषा पॉलिसी एकमात्र राज्य अभी महाराष्ट्र ने लागू कर चुका है 2025 में। कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध पृष्ठभूमि से लिखा है? तो याद रखिएगा उसने कहा था 1915 में। कब? 1915 में, याद रखिएगा। रणधर शर्मा गुलेरी की है, याद रखिए। इसका जन्म 1883 में हुआ था। इसका एक समालोचक समाचार पत्र है। इसका 3 कहानी सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विकलांग श्रद्धा का दौर। क्या है? विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार कौन है? हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई, याद रखिएगा। ये व्यंगकार है। क्या है? व्यंगकार है। निबंधकार हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का प्रमुख निबंध संग्रह पंगड़ियों का जमाना। क्या है? पंगड़ियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है भूत के पाँव। कुबेर नाथ राय का, याद रखिएगा, प्रिया, नीलकंठी, रस, आखरेट, गंध, मादन, विषाद, योग, निषाद, बांसुरी, याद रखिएगा। मरण मुकुट, विद्या श्रीनिवास का चितवन की छाँव, हल्दी दूब, कदम की फूली, तुम चंदन हम पानी, याद रखिएगा। बार बार पूछता है तुम चंदन हम पानी। अगला सिक्का बदल चुका, याद रखिए। सिक्का बदल चुका है ये कृष्णा सोबती का। किसका? कृष्णा सोबती का रचना, याद रखिएगा। इसमें भारत के त्रासदी का, भारत पाकिस्तान के विभाजन का इसमें दिया हुआ था, याद रखिएगा। सिक्का बदल तो कृष्णा सोबती का, याद रखिएगा। जिंदगी नामा भी कृष्णा सोबती का, याद रखिएगा। कृष्णा सोबती का कहानी नफीसा, बादले के घेरे और बचपन। इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? याद रखिए ये सेम क्वेश्चन बीपीएससी 3 में रिपीट हुआ। किसमें? 3 में रिपीट हुआ। तो याद रखिएगा रामनेश त्रिपाठी नहीं है इसका भारतेंदु मंडल का कवि, याद रखिएगा। अगला है, जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर उस समाज पर जरूर पड़ता है। यह किस प्रकार का वाक है? तो याद रखिएगा मिश्र वाक है। कि मिश्र वाक है। कौन सा? मिश्र वाक है। वाक का 3 है। वाक 3 को याद रखिए, सरल वाक, संयुक्त वाक और मिश्र वाक। और अर्थ के आधार पर 8 वाक है, रचना के आधार पर 3 है। ट का उच्चारण क्या है? तो याद रखिएगा ट का उच्चारण मूर्धा हो जाएगा। तालु हो जाएगा आपको च छ का, कंठ हो जाएगा क ख का, दंत हो जाएगा त थ का। इसमें दिया हुआ, याद रखिएगा। कंठ क वर्ग, तालु च वर्ग, मूर्धा ट वर्ग, दंत त वर्ग और होस्ट प वर्ग। अगला क्वेश्चन, कौन शुद्ध है? क्या है? कौन शुद्ध है? तो याद रखिएगा कौन शुद्ध है 19 नंबर में। याद रखिएगा 41 अशुद्ध है। क्या? 41 अशुद्ध है, जबकि 25 शुद्ध है, 29 शुद्ध है, 91 शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, लिंग कहता है लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है? चील स्त्रीलिंग, ये सही है। संतान ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पुल्लिंग है। प्रजा स्त्रीलिंग, याद रखिएगा। समूह पुल्लिंग है। तो सिर्फ ए नंबर आंसर सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है? देखिए ओज गुण सबसे पहले तो याद रखिएगा। ओज गुण जैसे है तो याद रखिएगा इसमें वीर रस। कौन सा रस? वीर रस होता है। कौन सा रस है? वीर रस, वीरता की बात करता है। इसमें कह रहा है संयुक्ताक्षरों
संयुक्ताक्षरों का अधिकार होता है, बात सही है। समास का बहुआल होता है, या सही है। ट वर्ग का अधिक प्रयोग होता है, इसमें देखिए विभक्त रस की प्रधानता, याद रखिएगा ये नहीं होती, याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अन्वेषण क्या है, अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है, तो अनुजोड़ एसन, अनुजोड़ एसन अन्वेषण होता है, याद रखिएगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुजोड़ एसन होता होगा, याद रखिएगा। अगला प्रतिधन, एक प्रतिकृतिधन इत्यादि। कर्ता ने विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, याद रखिएगा। सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगाती है। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तो ने का प्रयोग होता है। वर्तमान और भविष्य कालों क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता, याद रखिएगा। आंसर सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है। श्री भुजन शाह, याद रखिएगा बिहार का है। रामधारी सिंह बिहार का है। फणीश्वरनाथ बिहार का है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा ये आपको उत्तर प्रदेश का बलिया जिले का, और यही हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसने कि आदिकाल का है, याद रखिएगा। 1907 में इसका जन्म हुआ था। आवारा महसिया कौन है, आवारा महसिया किसकी जीवन है, आवारा महसिया किसकी जीवन है, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। इसका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, यही शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा, जिसने प्रेमचंद को, किसको, प्रेमचंद को, याद रखिएगा, उपन्यास सम्राट कहा है। और याद रखिएगा किसने लिखा है आवारा महसिया, तो याद रखिएगा आपको विष्णु प्रभाकर, किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। इसमें लिखा हुआ है विष्णु प्रमुख रचना है। और अर्धनारीश्वर, डॉक्टर स्वप्नमयी, क्षमादान, टूटते पर भी इसी की रचना है। सचमुच अमीरी, देखिए मस्त क्वेश्चन है। सचमुच अमीरी की कब्र, जब सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। कसन का संबंध किससे, याद रखिएगा, कहानी के प्लॉट से। किसके, कहानी की प्लॉट से, याद रखिएगा, कहानी की प्लॉट से। कहेगा सचमुच की कब्र पर, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। कथन सिरपूजन सहाय द्वारा, किसके द्वारा, सिरपूजन सहाय के द्वारा, याद रखिएगा, सिरपूजन सहाय द्वारा रचित कहानी का प्लॉट नामक कहानी में। जबकि कफन और भूस की रात प्रेमचंद की कहानी है। महुए का पेड़ मार्कंडेय की कहानी है। सिरपूजन से, याद रखिएगा, इसका जन्म 1893 में हुआ था। बिहार पुलिस में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन, कब हुआ था, 1893 में, याद रखिएगा। इसमें भगजोगनी एक पार्ट है कहानी के प्लॉट में। सिरपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहते हैं, क्या कहते हैं, भाषा का जादूगर। भाषा का जादूगर किसे कहते हैं, सिरपूजन सहाय को। जबकि कलम का जादूगर किसे कहते हैं, राम वृक्ष बनपुरी को। कलम का सिपाही किसे कहते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद को। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अमृत लाल नागर सूरदास के किस उपन्यास के कथानक है, याद रखिए, खंजर नयन। कौन है, खंजर नयन। जबकि मानस का हंस तुलसीदास, मानव का हंस तुलसीदास, याद रखिएगा। अमृत नागर के सूरदास के खंजर नयन में है। अब देखिए उपन्यास और उसका विषय दिया हुआ है। नाचिए बहुत गोपाल, भंगी समाज का चित्रण किया गया है। अमृत और विष में आज़ादी के 15 वर्ष के बाद भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का अंकन है। मानस का अंश तुलसीदास का, और महाकाल बंगाल में पड़े अकाल का चित्रण किया गया, याद रखिएगा। अगला याद रखिए, कौन सा अशुद्ध है, क्या है, कौन सा अशुद्ध है, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। लिंग निर्णय, सचमुच, चलिए 28 नंबर कर आए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का संपादन किया था, याद रखिएगा, बाल बोधनी। कौन है, बाल बोधनी, याद रखिएगा। इसका एगो है कवि वचन सुधा, सबसे पहला पत्रिका इसी का है, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, और एक है, 3 पत्रिका, याद रखिए, जारी किया था इसने। इसमें दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मैगजीन कवि वचन सुधा नामक 2 अंक पत्रिका ही प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा युग्म सही नहीं है। कबीरदास कुशल ही पूछते फुसल रहा ये कोई न कोई, जायसी पीयूष हो कोई संदेशा भौरा न कोई। तो याद रखिए, इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर बनाते हैं, डी नंबर। क्या है, डी नंबर, याद रखिएगा। ये सूरदास ओढ़ी पीताम्बर ले लुटकी बन गोधन गवलान संग फिरोगी, ये सूरदास का, याद रखिए। सूरदास जन्मजात अंधे थे, याद रखिए। ये कथन किसका है, रसखान की। किसका है, रसखान की। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहते हैं, बार बार पूछता है, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहते हैं, याद रखिएगा, अभिमन्यु अनंत को। किसको कहते हैं, अभिमन्यु अनंत को। इसका एक अथी है, रचना है, याद रखिएगा, लाल पसीना। क्या है, लाल पसीना पूछेगा किसकी रचना, तो याद रखिएगा यही मॉरिशस के प्रेमचंद को।
प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम दृष्टि से प्रसाद के नाटकों को याद रखिएगा। राजश्री 1900, राजश्री सबसे पहला, उसका 10 स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सानी सबसे अंतिम में 1933 में। कब? 1933 में। कहेगा किस नाटक में जयशंकर प्रसाद के विधवा समाज को बने ध्रुव सरामनी बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब पहली राजश्री है, राजश्री को मौलिक नाटक माना जाता है। तो राजश्री 1915, राजश्री 1915, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव सानी 1933। कमायनी में कितना स्वर्ग है? अगला क्वेश्चन है, कमायनी में कितना स्वर्ग है? 15 स्वर्ग है। कितना? 15 स्वर्ग। याद रखिए, कमायनी एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन पे आइएगा। 15 सर्ग, जिसमें कि 15 सर्ग का नाम दिया है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, कर्म, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। याद रखिए, प्रथम स्वर चिंता है, अंतिम स्वर आनंद है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? कह रहा है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सही बात है। सत्यवर्ती कथा इंसाल्लाह अल्लाह खां की, यही गलत है। याद रखिएगा। चंद्रयान का मुल्ला दाऊद, मधुमालती मंझन का। देखिए मंझन 1501 में, ये मुल्ला दाऊद 1379 में, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी याद रखिएगा 1540 में। मिलान करने के लिए ईस्वी दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद द्वारा लिखित अंतिम कहानी कौन है? याद रखिएगा कफन। कौन है? कफन। याद 1936 में। हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? देखिए गारसा दत्तासी। किसने किया? गारसा दत्तासी। फ्रेंच भाषा में क्या था? याद रखिएगा। माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो याद रखिएगा व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ के से मुक्ति, व्याकरण पढ़ने से बोझ के मुक्ति, बोझ के मुक्ति। आँख का अंधा गांठ का पूरा क्या है? तो याद रखिएगा मुहावरे का अर्थ आँख का अंधा गांठ का पूरा। तो याद रखिएगा धनवान मूर्ख। क्या है? धनवान मूर्ख, धनवान मूर्ख होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना याद रखिएगा 1800 में। इसी में सदल मिश्र था और लल्लू लाल था। याद रखिएगा सदल मिश्र। इसी में प्रथम व्याकरण था जॉन गिल्स्ट क्राइस्ट। इसका विलेजली ने स्थापना किया था। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कौन है? याद रखिए पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कौन है? याद रखिए वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। याद रखिए वल्लभाचार्य शुद्धता द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य का पुत्र विट्ठलनाथ। याद रखिएगा। इसी में याद रखिएगा अष्ट गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 में अष्टछाप का स्थापना किया था, जिसमें कि 8 कवि थे। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास। याद रखिएगा। और नंददास। महिला आंचल का उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? कौन सा? महिला आंचल उपन्यास का याद रखिए 1954 में। कब हुआ? 1954 में। किसका? फणीश्वरनाथ रेणु का है। लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम कहानी का पात्र कौन है? तो बिरजू और चिंपियाँ। कौन है? बिरजू और चिंपियाँ। देखिए बिरजू और चिंपियाँ लाल पान की बेगम की पात्र है। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ किस नोबेल दिया गया? तो याद रखिए गीतांजलि के। किसके लिए? गीतांजलि के। याद रखिए इसे गुरुदेव कहा जाता है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? याद रखिए खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह है। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। कब किए थे? तो 1699 में। कब किए थे? 1699, जो कि गुरु गोविंद सिंह का स्थापना 1666 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। याद रखिएगा। महादेवी वर्मा गद कीर्ति नहीं है। याद रखिएगा। तो अतीत के चलते इसी का है, माटी का मूर्त इसी का है, पद के साथ इसी का, स्मृति और रेखा इसकी नहीं है। याद रखिए राम वृक्ष बेनीपुरी के। किसकी? राम वृक्ष बेनीपुरी के स्मृति और रेखाएं। मैं नीर भरी दुख, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता काव्य का किसका है? यामा यानी कि महादेवी वर्मा का। याद रखिए यामा महादेवी वर्मा का। याद रखिए। किस कीर्ति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस कीर्ति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। जबकि संस्कृत के शायद 4 अध्याय के लिए SAP मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। याद रखिएगा। तो कुरुक्षेत्र में पूछेगा कौन सा रस है? वीर रस है। कौन है? वीर रस है। याद रखिए कुरुक्षेत्र में वीर सरस है। रसिम रथी में कर्ण का वर्णन है। किसका वर्णन है? कर्ण का वर्णन है। चारों मोस्ट VVI क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र में कौन सा रस? वीर रस। रसिम रथी में कर्ण का वर्णन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए 1972 में। कब? 1972 में मिला। और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा याद रखिए। क्या भूलूं क्या याद करूं? 4 भाग में। याद रखिएगा। क्या भूलूं या क्या याद करूं? याद रखिएगा। इसे हल्लावादी कवि भी कहा जाता है। प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि कौन है? याद रखिएगा केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 में हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से। नाटक जारी है। क्या है? नाटक जारी के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा लीलाधर जुगड़ी। कौन है? लीलाधर जुगड़ी नाटक जारी है रचनाकार। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, कौन सी फिल्म पटकथा लेखन से जुड़ी हुई नहीं है? राजेश जोशी जुड़ी हुई है, शरद जोशी जुड़ी हुई है, अमृत लागर जुड़ी हुई है, जगदीश नारायण चौबे ये फिल्म लेखन से नहीं जुड़ी है, याद रखिएगा। नेकेनवाद क्या है? नेकेनवाद के अंतर्गत कौन आता है? बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखिएगा। तो न से हो गया नलिन विलोचन शर्मा, याद रखिएगा। उसके बाद क से हो जाएगा केसरी कुमार, क्या हो जाएगा? केसरी कुमार। न से हो जाएगा नरेश मेहता, याद रखिएगा। इसमें केदारनाथ सिंह नहीं होगा, याद रखिएगा। नेकेनवाद 1956 में आया, कब आया? 1956 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के दांत कहानी का पात्र नहीं है, विश्व के दांत कहानी का पात्र नहीं है, सेन साहब मालती था। मालती याद रखिएगा गिरंगीन कहानी का, किसका? गिरंगीन कहानी का पात्र है। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी योग किस साहित्यकार के नाम पर पढ़ा है? याद रखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन सा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पढ़ा है, जिसमें दिया हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी योग कब से कब तक? तो 1900 से 1918 तक। कब से कब तक? 1900 से 1918 तक, याद रखिएगा। रामेश्वरम गुप्त भी इसी युग का कवि थे। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा के में लिखी गई? याद रखिए उपन्यास में। किसमें? उपन्यास में। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। प्रेमचंद कहेगा अमृत राय, तो याद रखिए प्रेमचंद का जीवनी लिखा है। कलम का मजदूर कौन क्यों लिखा है? अमृत राय। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, याद रखिएगा। कलम का मजदूर मदन गोपाल लिखा है, प्रेमचंद का ही जीवनी, याद रखिएगा ये सब पॉइंट। यात्री नाम से कौन सा मैथिल यात्री नाम से उपनाम से मैथिल लिखने वाला कवि कौन है? याद रखिएगा नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन, याद रखिएगा। यात्री नाम से, किस नाम से? यात्री नाम से। इसका मूल नाम था, याद रखिएगा, बैजनाथ मिश्र। कौन था? बैजनाथ मिश्र। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो याद रखिएगा रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह है, शिवभूषण सिंह चौहान है, दलदुला वाजपेयी नहीं है। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? देखिए पंडित बिरजू महाराज का घराना, याद रखिएगा ये आपको लखनऊ घराने से। किससे? लखनऊ। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सबका संबंध लखनऊ घराने से, याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो पीछे भी हम लोग बताए थे, शहनाई वादक से। किससे? शहनाई वादक से, याद रखिएगा, याद रखिएगा। सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्यों कहा था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसी से खुश होकर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसने दिया था? महात्मा गांधी। किसने दिया था? महात्मा गांधी, याद रखिए। कब दिया था? 1936 में। कब दिया था? 1936 में। 1936 में, याद रखिए। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का उपाधि दिया था। कहता है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू पुआरिये यह निम्नलिखित किसका कथन है? तो याद रखिएगा रस खान का। किसका है? रस खान का। इसका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। कौन नाम था? सैयद इब्राहिम, याद रखिएगा रस खान का। इसका कृतियाँ हैं सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, तुम कौन हो पाढ़ी पढ़े हो? तुम कौन हो पाढ़ी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। उपयुक्त पंक्ति किसका? तो याद रखिए घनानंद का। किसका? घनानंद का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सुंदरानंद पद को डैश के किस डैश कीर्ति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? याद रखिए चिदम्बरा के लिए। किसके मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। यहाँ आपको मिलेगा आगे में चिदम्बरा के लिए। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। सुंदरानंद पद को चिदम्बरा के लिए 1968 में। कब? 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रथम मिला था हिंदी के साहित्य में इसी को। कहता है हिंदी में प्रयोगवाद, हिंदी में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा अज्ञे ने। किसने किया था? अज्ञे ने। हिंदी में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? अज्ञे ने शुरू किया था, याद रखिएगा। हिंदी में कविता प्रयोगवाद 1943 से। कब से? 1943 से। राहुल सांस्कृतन की रचना नहीं है। राहुल सांस्कृत, याद रखिएगा इस सांस्कृतन जो है इस शब्द को याद रखिएगा शुद्धि वर्तनी में दे देता है। सांस्कृत्यायन, सांकृतायन होता है, संस्कृत सांकृतायन होता है, याद रखिएगा। तो वोल्गास गंगा तक इसी का, 7वीं के बच्चे इसी का। किन्नर देश में से कुल्ली भाट नहीं है। कि कुल्ली भाट नहीं है? कुल्ली भाट किसकी रचना है? तो निराला की। किसकी रचना? निराला की। कहानी एवं कहानीकार की दृष्टि से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? मन्नू भंडारी यही सच है, सही है। उषा प्रियंता वापसी सही है। उषा किरण चाक यही गलत है। याद रखिए कृष्णा सोबती मित्रों मरजानी और कृष्णा सोबती को जस्ट ऊपर वही पढ़े थे, सिक्का बदल चुका है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष होता है, अब्र होता है, तारापथ होता है, वासव नहीं होता है। वासव नहीं होता है, याद रखिएगा। कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है?
चीर, याद रखिएगा चीर मतलब क्या होता है, देखिए चीर मतलब होता है आपको पुराना, ये चीर मतलब होता है कपड़ा, क्या होता है चाहता है। ए नंबर ऑप्शन सही नहीं है, याद रखिए। जबकि अंश में स्कंधा, अंश में स्कंधा, अंगनाथ और आंगन में आंगन और स्त्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, क्या है? कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो याद देखिएगा। मैंने कुछ पुस्तकें, कागज और स्याही खरीदी, ये शुद्ध वाक्य है। अभी अभी कहता है अभी अभी भाव समास नहीं है, क्या देखिए। तिलचट्टा नहीं है, क्या तिलचट्टा नहीं है। जबकि अनजाना अन है, रातों रात ई भी है, पल पल ई भी है, तो याद रखिएगा अभिभाव है समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा का क्रम है, याद रखिएगा। मिठास भाववाचक है, क्या भाव, मिठास भाववाचक है, सफाई भाववाचक है, घबराहट भाववाचक है, ईमानदारी भी भाववाचक है, लेकिन व्याकुल नहीं, याद रखिएगा। अर्थपूर्ण, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अर्थपूर्ण उच्चारित ध्वनि की नियमानुशासित व्यवस्था को भाषण कहते हैं। भाषा के संबंध में यह कथन किसने कहा था, चामस्की ने, किसने कहा था, चामस्की ने कहा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा काव्य हेतु का, किसका काव्य हेतु का प्रकार नहीं है, तो याद रखिएगा प्रतिमा है, व्युत्पत्ति है, अभ्यास है, अभिव्यंजना नहीं है, क्या अभिव्यंजना नहीं है काव्य हेतु का प्रकार। संचारी भाव की संख्या कितनी है, संचारी भाव की संख्या याद रखिएगा 33 है। इसी को हम लोग व्यभिचारी भाव कहते हैं, लेकिन भरत मुनि ने, याद रखिए भरत मुनि 49 माना, कितना माना, 49 माना। संचारी भाव की संख्या 33 है, भरत मुनि ने इसे नाट्यशास्त्र में 49 बताया, जिसमें कि 33 है संचारी भाव, 8 अस्थायी भाव, 8 सात्विक अनुभाव। चलिए, कह रहा है दोहा, दोहा में के विषय में कौन सा, याद रखिएगा। इसमें 13 और 11 पर यति होता है। पहला चरण तीसरा चरण में 13, दूसरा और चौथा में 11 होता है, याद रखिएगा। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, क्या होता है, सोरठा होता है, क्या होता है, सोरठा होता है। इसमें भी 24 चरण होता है, इसमें भी 24 होता है, इसमें भी 24 होता है, याद रखिएगा। बस ये 13 11 होता है, ये 11 13 होता है, याद रखिएगा। रोला भी 11 13 होता है। कर अनुभाव के प्रकार है, अनुभाव के प्रकार, याद रखिए अनुभाव के प्रकार कौन है, कायिक और सात्विक, कौन है, कायिक और सात्विक, कायिक और सात्विक। कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, कर रीति रात्मा काव्यस्यम, वामन का है काव्य समस्यात्मक ध्वनि आनंदवर्धन का, जैसे ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, याद रखिएगा। कहेगा वाक रसमतक कायम विश्वनाथ का है, डायरेक्ट ये अलग से भी पूछा हुआ है। रमणीय तीर्थ प्रतिपादक शब्द कायम भामह का, याद रखिए ये ऑप्शन गलत है। रमणीय प्रतिपादक शब्द कायम भाम युग्म नहीं है, याद रखिएगा। काव्य लक्षण उनके आचार्य इस प्रकार है। रमणीय तीर्थ प्रतिपादक शब्द कायम पंडित राज जगन्नाथ का, किसका, राजनाथ जगन्नाथ का। शाब्दों सहित काव्यम किसका है, भामह का। अब भामह का अलंकारवादी कवि कहा जाता है। जिसका प्रतिपादन किया जाए, जिसका प्रतिपादन किया जाए, जिसका प्रतिपादन किया जाए के लिए एक शब्द क्या है, तो याद रखिएगा प्रतिपाद, क्या है, प्रतिपाद। जिसका प्रतिपादन किया जाए उसको क्या कहते हैं, प्रतिपाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद है, रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद है, रमणीयता के आधार पर काव्य का भेद है, तो याद रखिएगा रमणीयता का काव्य का भेद है उत्तम मध्यम और अधम, उत्तम मध्यम और अधम, याद रखिएगा। राजभाषा आयोग कब आया, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बीपीएससी ट्री 1 ट्री 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 1955 में। इसमें 21 सदस्य, कितना सदस्य, 21 सदस्य। का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा बीजी खेर, कौन था, बाल गंगाधर खेर। अगला क्वेश्चन, गांडीव रोहित रूप था, रथ की सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीरवर अद्भुत जलद गंभीर था, यह किस अलंकार का उदाहरण, याद रखिएगा सांग रूपक का। कौन सा है, सांग रूपक। गांडीव रोहित रूप था, क्या रूप था, रथ की सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीरवर और जलद गंभीर था, याद रखिए सांग रूपक का उदाहरण याद रखिएगा। कहता है शब्द एवं उसके अर्थ के दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। अथक, थक कर, निर्भीक, भयभीत, क्षमता, शक्ति, तो क्षमता को शक्ति कहते, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है युद्ध में शहीद होना, क्या युद्ध में शहीद होना यानी कि, युद्ध में शहीद होना यानी कि खेत आना, क्या खेत आना, याद रखिएगा। अगला इसी में इसका डिस्कशन देख लेते हैं। आग से खेलना, खतरा मोल लेना, मुंह की खाना, पराजित होना, लोहा माना, श्रेष्ठ स्वीकार करना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 85 नंबर का, क्या है, 85 नंबर का क्वेश्चन हम लोग को ध्यान देना है। कह रहा है घर
पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है। उपयुक्त पंक्ति में पुस्तक से लिखित उर्वशी से, किससे, उर्वशी से याद रखिएगा। उर्वशी किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का, याद रखिएगा। ठेले पर हिमालय कौन सा है, ठेले पर हिमालय निबंध का निबंधकार कौन है, याद रखिएगा। तो धर्मवीर भारती कौन है, धर्मवीर भारती का। सातवां घोड़ा किसका, धर्मवीर भारती का, याद रखिएगा। ठेले पर हिमालय निबंध धर्मवीर भारती का। पक्षवंती कहानी और अनकहानी, कुछ चेहरे, चिंतित सभ्यता, मानव मूल और साहित्य, धर्मवीर भारती का अन्य निबंध है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन क्या है, याद रखिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन क्या है, आत्मकथा है। क्या आत्मकथा है, पूछा हुआ, याद रखिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 में हुआ था, इसका प्रकाश 1957 में हुआ। हरि घास क्षण भर किसकी कृति है, हरि घास क्षण भर, याद रखिए, अज्ञा की कृति है। किसकी, अज्ञा को तार सप्ताह का प्रतिपादक माना जाता है, इसका अज्ञा कीर्ति हरि घास क्षण भर बार बार पूछा जाता है। और इसके बाद भगन दूत चिंता इतलियम पूछा था, आंगन के पार द्वार बहुत बार पूछा, कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा अहेरी, याद रखिएगा इसका सभी। और याद रखिए अज्ञा को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। जगदीश चंद्र माथुर, याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, तो याद रखिएगा सिंदूर की होली कौन है, सिंदूर की होली। और जगदीश चंद्र माथुर ने ही बिहार में, याद रखिएगा, वैशाली महोत्सव की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर कहेगा आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है, आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है, तो मोहन राकेश कौन है, मोहन राकेश, याद रखिएगा। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का, इसका प्रकाशन 1969 में हुआ था, आषाढ़ का एक दिन 1998 में, और लहरों का राजस्व 1963 में। तीनों नाटक इंपॉर्टेंट है। राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है, राम नरेश त्रिपाठी का। याद देखिए झंकार किसका है, तो झंकार आपको हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का, मिलन इसी का है, स्वप्न इसी का, पथि किसी का, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, उद्भव शतक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है, देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक काव्य के ग्रंथ के रचनाकार कौन है, देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेवलर का काव्य अनुवाद है या शांत पथिक कौन है, शांत पथिक, याद रखिए। गोल्ड स्मिथ की ये जो है, याद रखिए, द ट्रेवलर का काव्य अनुवाद श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में किया था, शांत पथिक से नाम से, याद रखिएगा। एकांतवासी योगी, उर्गराम या ऋतु संहार आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, खड़ी बोली का प्रथम महाप्रिय प्रभास, याद रखिएगा, इसका प्रकाशन 1914 में हुआ। कब हुआ, 1914 में, याद रखिएगा। इसमें 17 सर्ग है, कितना सर्ग है, 17 सर्ग है। दूसरी परंपरा की खोज क्या है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है, नामवर सिंह कौन है, रामवर सिंह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंधकार कौन है, बाल मुकुंद गुप्त कौन है, बाल मुकुंद गुप्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था, देखिए 1929 में। कब हुआ, 1929 में। निम्नलिखित तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, जयशंकर प्रसाद 1890, याद रखिए, भी गलत है। 1889 सूर्यकांत त्रिपाठी 1900, 1897 सुरेंद्र पंत 1900, याद रखिए। महादेवी वर्मा, ये भी गलत, याद रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा जयशंकर प्रसाद 1890 से गलत है। चलिए, महाभोजन क्या है, महाभोजन नहीं होगा, महाभोज होगा। क्या होगा, महाभोज होगा। तो महाभोज के लेखक कौन है, मन्नू भंडारी कौन है, मन्नू भंडारी। उपन्यास एवं उनके विषय के संबंधित की दृष्टि से निम्नलिखित कथन व विकल्प को चुनिए, सही नहीं है। सेवा सदन समाज में वेश्याओं की स्थिति का, सही है। झूठा सच, राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, देश का विभाजन है, महिला आंचल ग्राम चल है। देखिए शेखर एक जीवनी, चंद्रशेखर आजाद की जीवनी है, ये गलत है। शेखर की जीवनी चंद्रशेखर आजाद की जीवनी नहीं है, बल्कि शेखर की जीवनी अज्ञा के मनोविश्लेषणवाद, कौन सा, मनोविश्लेषणवाद, याद रखिएगा। मनोविश्लेषणवाद उपन्यास में अज्ञा के बाल मन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के अभाव को दिखाया गया था, याद रखिएगा। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन इस पर डिस्कशन पूरा दिए हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।